फूलमती, तुम इधर उधर चक्कर क्यों लगा रही हो? आ जाएगी गौरी, दामाद जी उसको लेकर आ जाएंगे समय पर। चलो हम लोग बैठकर चाय पीते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी आपके साथ चाय, आप अकेले ही चाय बनाकर पी लीजिए। इतने दिनों बाद मेरी बेटी आ रही है, जब तक वो नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो मान लिया आज तुम्हारी बेटी आ रही है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें अपने साथ चाय पीने को बोलता हूँ, बाहर चलने को बोलता हूँ, तुम हर बार मना कर देती हो। इससे पहले कि फूलमती अपने पति की बात का कोई जवाब दे पाती, इतने में घर की डोरबेल बजी। आ गई मेरी बेटी। फूलमती ने खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर गौरी अकेले खड़ी थी। ये देखकर नरेश और फूलमती दोनों ही दंग रह गए। आ गई मेरी बच्ची, दामाद जी नहीं आए, तुम अकेली आई हो? हाँ माँ, मैं उनसे कितने दिनों से कह रही थी मुझे मायके लेकर चलो, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आज मैं अकेले ही चली आई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, हम तीनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। आप बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारिए, बहुत दिनों बाद मेरी बेटी आई है, मैं तो उसके साथ बातें करूंगी। अरे गौरी, मेरी भी तो बेटी है, मुझे भी तो उससे बात करनी है। तो कर लेना ना बात, अब गौरी कई दिनों तक रुकेगी, माँ बेटी के बीच में आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर फूलमती का पति वहां से चला गया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता पहले से ही तैयार कर लिया था, हम दोनों चाय पियेंगे और खूब बातें करेंगे। थोड़ी देर बाद फूलमती अपनी बेटी के साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगी और गप्पे मारने लगी। और बताओ बेटा, समधन जी के क्या हाल चाल है? सब ठीक है माँ, लेकिन आपने पापा को क्यों बाहर भगा दिया? वो भी हमारे साथ चाय पी लेते। अरे वो तो कभी भी बात कर लेंगे, पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं जिद करके यहाँ आ गई अकेले ही। इस तरह दोनों माँ बेटी काफी देर तक बातें करती रही। धीरे धीरे रात हो गई, फूलमती का पति वापस आ गया। अरे फूलमती, आज तो गौरी भी आ गई है, चलो आज हम सब लोग बाहर चलते हैं, पहले फिल्म देखेंगे फिर बाहर ही डिनर कर लेंगे। नहीं नहीं, आज बड़े दिनों बाद मुझे अपनी बेटी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं घर में फिल्म देखेंगे, घर में ही खाना खाएंगे। मैं तुमसे कितने महीनों से बोल रहा हूँ फूलमती कि तुम कहीं मेरे साथ चलो, मेरे साथ फिल्म देखो, घूमने चलो, पर तुम मेरे साथ कहीं जाती नहीं, बेटे के सामने भी तुमने मना कर दिया। हाँ मम्मी, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, आप पापा को हर बात के लिए मना कर दे रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दरअसल तुम्हारे हाथ का खाना खाए कई महीने बीत गए। ठीक है, मान गया तुम्हारी बात फूलमती। चलो गौरी बेटा, तुम माँ बेटी मिलकर खाना बनाओ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर गौरी के पापा नरेश अपने कमरे में चले गए। चलो बेटा, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ। फूलमती अपनी बेटी को लेकर किचन में चली गई और दोनों खाना बनाने लगी। माँ, मुझे आपके चेहरे से लग रहा है आप अपने अंदर कुछ दबाए हुए बैठी हो। नहीं तो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ तेरे आने से। मैं देख रही हूँ पापा जो भी कहते हैं आप तुरंत बना कर देती हो। हम लोग बाहर चलते, मूवी देखते, बाहर ही डिनर करते, कितना अच्छा लगता। मैं तो अब कई दिनों तक यहाँ रुकूंगी, मेरे हाथ का खाना आप कभी भी खा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हो? गौरी की बातें सुनकर फूलमती की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। बेटी, मैं तुम्हारे पापा के साथ ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। पर क्यों? बेटा, कुछ बातें मैं पिछले 40 सालों से अपने अंदर दबाए बैठी हूँ। तूने सवाल उठा ही दिया है तो आज तुझे सब कुछ बताती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। मुझे लगा ही था कि आपके अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, आप सब कुछ मुझे बताकर अपना बोझ हल्का कर लीजिए। बेटी, आज से 40 साल पहले मैं जैसे इस घर में ब्याह कर आई वैसे ही। माँ, गृह प्रवेश तो हो ही चुका है, अब मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, पिछले 2 दिनों से कोई काम नहीं कर पाया। हाँ हाँ बेटा, तू जा, तब तक बहू अपनी पहली रसोई की रस्म अदा कर लेगी, वैसे भी रात तो होने ही वाली है। इतना बोलकर फूलमती का पति नरेश अपने कमरे में चला गया और कागज कलम लेकर कुछ काम करने लगा। शादी की वजह से काफी नुकसान हो गया मेरा, आज तो रात भर काम करूंगा। वहीं दूसरी तरफ फूलमती की सास उसे लेकर किचन में चली गई। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, आज के बाद तुम्हें ही ये रसोई संभालनी है, जो भी तुम्हारा मन करे बना लो। जी माँ जी, वैसे अगर आप बता देती क्या बनाना है तो मेरे लिए आसानी हो जाती, मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो सबसे पहले कुछ मीठा बना लो। मैं तो कहती हूँ खीर बना लो, देखो सामने दूध रखा है, उसके बाद कुछ पक्का खाना बना लेना, जैसे सब्जी पूरी। ठीक है सासू माँ, मैं भी बना देती हूँ। ठीक है भाई, मैं तो थक गई हूँ तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, जब खाना बन जाए तो बता देना। ठीक है सासू माँ।
इस तरह फूलमती की सास वहां से चली गई और फूलमती बेचारी अकेले ही खाना बनाने लगी। अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अपने पति के साथ खूब घूमूंगी, उनके साथ बड़े बड़े मंदिरों में जाऊंगी, खूब बातें करूंगी। ये सब सोचते सोचते करीब 1 घंटे के अंदर फूलमती ने सारा खाना बना लिया और लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई। सासू माँ बाहर आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी तो आंख लग गई थी। चलो अब खाना खा लेते हैं। सासू माँ उनको भी बुला लीजिए, विदाई के बाद जब से आए तब से काम ही कर रहे हैं। हाँ तो बहू तुम ही बुला कर लाओ उसे। अब तो नरेश को तुम्हें ही संभालना है। ठीक है सासू माँ, तब तक आप बैठे। उसकी सास वहीं बैठ गई। फूलमती नरेश को बुलाने उसके कमरे में चली गई। चलिए खाना बन गया है, खा लीजिए, माँ जी बुला रही है। हाँ फूलमती तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है जी। फूलमती बेचारी चुपचाप वहां से आ गई और 3 लोगों के लिए खाना लगा लिया। थोड़ी देर बाद नरेश भी आ गया। क्या बात है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आज। हाँ बेटा, वही तो मैं कह रही थी बहू से। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर सोने चलते हैं। बहुत थकावट हो गई है शादी में। माँ थक तो मैं भी गया, लेकिन मुझे आज रात भर जागना है। अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करता है। अरे आप गलत समझ रही हैं। मुझे आज बहुत जरूरी फाइल तैयार करनी थी, लेकिन शादी की वजह से कर नहीं पाया। अगर वो फाइल तैयार हो जाएगी तो बहुत अच्छा इन्वेस्टर मिल जाएगा। लेकिन तू तो दूसरे की कंपनी में नौकरी करता है ना। हाँ माँ, उसी कंपनी को लोन चाहिए। अगर मेरी वजह से लोन मिल गया तो मेरी तरक्की हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, खाना खाते हैं, काम की बातें बाद में करना। इसी तरह वो तीनों खाना खाने लगे। खाना पीना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। नरेश एक बार फिर से अपने काम में लग गया। सुबह 3 बजे तक फाइल बन जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए सो भी लूंगा। आप आज की रात भी काम करते रहेंगे? आज तो हमारी शादी की पहली रात है ना, आपको मुझे वक्त देना चाहिए। फूलमती, अब तो मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम हो चुकी है। मेरा सारा वक्त तुम्हारा ही तो है। आज तुम सो जाओ, मैं कल तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादी की रात का हर लड़की हर लड़का इंतजार करते हैं और आप आज रात भी काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया काम करती है, पर शादी की पहली रात मैंने काम करते सिर्फ आपको ही देखा है। फूलमती, तुम समझती क्यों नहीं हो? बस आज रात का समय मुझे दे दो, कल रात मेरा सारा समय तुम्हारा होगा। तुम सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। ठीक है, आप काम कर लीजिए, मैं सो जाती हूँ। इतना बोलकर फूलमती लेट गई। इधर नरेश फिर से कागज कलम लेकर काम करने लगा। मैं नरेश जी पर बेवजह नाराज हो रही हूँ। कोई बहुत जरूरी काम ही होगा, तभी तो आज की रात भी काम कर रहे हैं। मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सब सोचते सोचते फूलमती सो गई। इधर नरेश काम करता रहा। सुबह 7 बजे जब फूलमती की नींद खुली तो वो बाहर आई तो देखा नरेश कहीं नहीं था। माँ जी, नरेश जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहू, वो तो सुबह 5 बजे ही दफ्तर चला गया। लगता है बहुत जरूरी काम था उसको। अगर ऐसा था तो मुझे जगा देना चाहिए था, मैं उनके लिए चाय बना देती। अरे बहू, उसने तो मुझे भी नहीं जगाया। ऐसा तो कई बार कर चुका है, इसीलिए मुझे पता है कि वो दफ्तर में ही गया होगा। शायद वो हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता होगा। तुम फिलहाल हम दोनों के लिए चाय बना लो। ठीक है माँ जी, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता सब बना लूंगी। ठीक है बहू। नहा धोकर फूलमती ने चाय नाश्ता बनाया और अपनी सास के साथ चाय नाश्ता करने लगी। माँ जी, इनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता क्या? लगता है काम को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। अरे बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना काम करता है, काम को सबसे ज्यादा इतना महत्व देता है। हाँ माँ जी, मैं खुश तो बहुत हूँ। काम करने वाले इंसान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। नरेश हर वक्त अपने काम में बिजी रहता था। फूलमती को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता था। फिर रविवार वाले दिन, सुनिए जी, आज रविवार है, आपकी भी छुट्टी है। चलिए ना, अमिताभ बच्चन की नई फिल्म लगी हुई है, देख कर आते हैं। अरे नहीं फूलमती, मैं पूरे हफ्ते काम कर करके इतना थक गया हूँ, मेरा कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा। अरे तो मैं कौन सा अभी चलने को बोल रही हूँ? पूरा दिन आप सोते रहिए। हम लोग शाम को 6 से 9 वाला शो देखेंगे। खाना भी बाहर खा लेंगे। माँ जी के लिए भी खाना पैक करा कर ले जाएंगे। नहीं फूलमती, शाम को मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। कल सुबह सुबह मुझे अपने मालिक को एक फाइल जमा करनी है। वो फाइल मैं आज रात ही बनाऊंगा, इसलिए मैं दिन में आराम कर रहा हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप तो मुझे बिल्कुल समय ही नहीं दे रहे हो।
रात में भी मेरे साथ बात नहीं करते, कहीं घूमने भी नहीं लेकर जाते, आज संडे को भी नहीं लेकर जा रहे हो। फूलमती, जितना मुझसे हो पाता है उतना समय तो तुम्हें दे ही रहा हूँ। मेरे लिए काम भी तो जरूरी है। अगर काम ही नहीं रहेगा तो ना तुम खुश रहोगे और ना ही माँ। तो इसका मतलब आप मुझे कभी भी बाहर घुमाने लेकर नहीं जाओगे? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें लेकर बाहर जरूर चलूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा ठीक है, आज कहीं बाहर मत चलिए, मैं चाय पकौड़े बनाती हूँ। मैं, सासू माँ, आप तीनों मिलकर खाएंगे और टीवी पर ही अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे यार, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई फूलमती। मैंने कहा ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। दिमागी रूप से मुझे थोड़ा आराम चाहिए, वरना मैं शाम को काम कैसे कर पाऊंगा। इतनी कोशिशों के बाद भी नरेश फूलमती के साथ वक्त बिताने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो बेचारी दुखी हो गई और बोली, ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं अकेले ही फिल्म देख लूंगी। इतना बोलकर फूलमती उठकर वहां से चली गई। इसी तरह 8 महीने बीत गए, पर नरेश ने फूलमती को बिल्कुल समय नहीं दिया। फिर नया साल आ गया। सुनिए, आज नया साल है, कम से कम आज तो मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ज्यादा दूर ना सही, मेरे साथ बाहर चल के चाट पापड़ी तो खा लीजिए। नहीं नहीं फूलमती, हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे। मैं जल्दी समय निकालूंगा, फिर मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। नया साल हम लोग घर में ही मना लेते हैं। तो ठीक है, पूरे मोहल्ले वालों को बुला लीजिए, मैं सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देती हूँ। हम लोग यही नया साल मनाएंगे, खूब डांस करेंगे, पूरा दिन पार्टी करेंगे आज। नहीं फूलमती, ऐसा बिल्कुल मत करना। हम तीनों आपस में ही नया साल मना लेते हैं, मोहल्ले वालों को बुलाने की क्या जरूरत है। सबको बुलाएंगे तो पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा। तुम खाना बना लो, हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा। इसका मतलब नए साल वाले दिन भी आप मुझे पूरा समय नहीं दे सकते? फूलमती, जब देखो तुम शिकायत ही करती रहती हो। मेरा काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? अब फूलमती ने उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। उस दिन भी नरेश ने फूलमती को बिल्कुल वक्त नहीं दिया। करवा चौथ भी नरेश चांद निकलने के वक्त ही आया। इन सब से फूलमती परेशान रहने लगी थी। शादी को लेकर बचपन से मैंने कितने सपने देख रखे थे, लेकिन क्या कर सकती हूँ, नरेश जी के पास इतना काम रहता है कि मैं उनसे जिद भी नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों बाद फूलमती प्रेग्नेंट हो गई। माँ जी, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है। ऐसे समय पर भी नरेश जी मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहे। इस वक्त एक पति का प्यार मिलना ही चाहिए। अरे बहू, वो आदमी है, काम तो करेगा ही, काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन माँ जी, शादी को 2 साल होने वाले हैं, क्या उन्हें मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल सकता? नहीं मिल पाता होगा तभी तो नहीं दे पाया तुमको समय। अब मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ बोलूंगी तो बोलेगा काम धंधा छोड़ दूं क्या। हाँ माँ जी, जब भी मैं थोड़ा बहुत गुस्सा करती हूँ तो मुझे भी यही बोल देते हैं। खैर, अगले महीने फूलमती ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसकी सास ही उसे लेकर अस्पताल गई और डिलीवरी कराई। माँ जी, देख रही हो, ऐसे वक्त पर भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिर इंसान काम करता किसके लिए? अपने परिवार के लिए, और अपने परिवार को वो टाइम नहीं दे पा रहे। इससे पहले कि फूलमती की सास कुछ बोल पाती, इतने में भागता हुआ नरेश वहां पहुंच गया। माँ, फूलमती कितनी सुंदर बेटी हमारी, बिल्कुल मुझ पर गई है। नहीं, वो मुझ पर गई है। आपने तो कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, तो आप पर कैसे जा सकती है वो? फूलमती, तुम मुझे यहाँ भी ताने मारने लगी। खुशी का मौका है, खुश रहो। हाँ बहू, नरेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ना ज्यादा परेशान मत हुआ करो। इतने में वहां पर डॉक्टर साहब आ गए। हाँ बहुरानी बिल्कुल सही कह रही है। अब बच्ची को मम्मी और पापा दोनों का बराबर प्यार मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरा समय दूंगा। वैसे कब तक डिस्चार्ज कर सकते हैं? बस कुछ ही दिनों बाद मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद फूलमती डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। अब बारी थी उसका नाम रखने की। अपनी बच्ची का नाम क्या रखे हम लोग? आप तो पिता है, आप कुछ बताइए ना। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तुम और माँ मिलकर डिसाइड कर लो। बोला, माँ और दादी से अच्छा नाम मैं कैसे रख सकता हूँ? हाँ बेटा, तू दफ्तर जा, मैं अपनी पोती का नाम रखूंगी। नरेश तुरंत दफ्तर चला गया। उसके बाद, बहू मैं सोच रही हूँ अपनी पोती का नाम गौरी रखूं, कैसा लगा तुम्हें ये नाम? जी सासू माँ, नाम तो बहुत अच्छा है, छोटा भी है और भगवान के नाम पर भी हो गया। माँ गौरी की कृपा भी बनी रहेगी। इस तरह उसका नाम गौरी रख दिया गया। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। फिर एक सुबह, पापा अब तो आपने कार भी ले ली है, मुझे अपने कार में स्कूल छोड़ दीजिए ना। सबके पापा स्कूल छोड़ने आते, आप ही नहीं चलते।
मेरी बच्ची, तुम्हें स्कूल जाने में अभी वक्त है। मुझे तो 10 मिनट के अंदर दफ्तर पहुंचना होगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने स्कूल बस लगवा तो दी है ना बेटा, स्कूल बस लेने आ जाएगी। रहने दो गौरी, आज फिर से मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगी। पापा बहुत बिजी रहते हैं ना, उन्हें समय नहीं मिल पाता। थैंक यू फूलमती, चलता हूँ मैं। इतना बोलकर नरेश दफ्तर के लिए निकल गया। उसके बाद फूलमती ने गौरी को तैयार किया और खुद स्कूल छोड़ने चली गई। अरे वाह गौरी, आज फिर तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल छोड़ने आई है। तुम्हारे पापा को हमने कभी नहीं देखा, एक बार उन्हें भी लेकर आओ ना। आप लोग मेरे पापा को शायद कभी नहीं देख पाओगे, उन्हें तो हमारे लिए समय ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं बोलते गौरी, तुम्हारे पापा बिजी रहते हैं ना, जब भी उन्हें समय मिलेगा वो तुम्हें स्कूल छोड़ने जरूर आएंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, मैं घर जाती हूँ। तुम्हारी दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है माँ, बाय। गौरी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के अंदर चली गई। इधर फूलमती अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही कुछ महीनों बाद गर्मी की छुट्टियों में। पापा, अब तो मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। कम से कम इस बार तो मुझे आप और माँ को लेकर नानी के घर चलिए। पिछली छुट्टियों में भी आपने वादा किया था, पर आप लेकर नहीं गए थे। बेटा, कल मुझे किसी जरूरी काम से मुंबई जाना है, वहां पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हारी छुट्टी खत्म होने से पहले मैं आ गया तो मैं तुम्हें लेकर तुम्हारी नानी के घर जरूर चलूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। रहने दो बेटा, पापा को जाने दो। मैं और दादी तुम्हें लेकर नानी घर चलेंगे। हाँ, ये थी मेरी कहानी बेटा। जब तुम्हारे पापा अपने काम से रिटायर हो गए तब मेरे साथ घूमने को बोलते हैं। मैं 40 सालों तक उनका समय पाने के लिए तरसती रही, पर उन्होंने मुझे एक पल नहीं दिया। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? चुकी मत हो माँ, अब मैं समझ गई कि आप पापा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। चलिए, खाना बन गया है, सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन दूर से नरेश उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागते हुए फूलमती के पास आया और दुखी होकर बोला, फूलमती, गौरी बेटा, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारी माँ के अंदर ये सब चलता रहा, इतना अकेलापन चलता रहा, और कभी तुमने खुलकर बताया भी नहीं। आप मेरे पति हैं, आपको तो मेरे दिल की बात समझनी चाहिए ना। पूरी जिंदगी बीत गई, आपने मुझे आज तक समय नहीं दिया। जब अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं तब मुझसे समय मांग रहे। अब वो बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता। माँ, आपकी हालत देखकर मुझे अपनी हालत भी याद आ रही है। आपके दामाद भी मुझे बिल्कुल समय नहीं देते। मैंने उनसे यहाँ आने को कहा तो बोले ऑफिस में बहुत काम है। बेटा, हम औरतों की जिंदगी में ऐसा ही होता है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, लगभग हर औरत को ये सब झेलना पड़ता है। पर मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। इसी वक्त दामाद जी को फोन कर और उनसे समय मांग। आपकी कहानी से मेरी आंखें खुल गई है माँ, मैं अभी वरुण को फोन करती हूँ। गौरी ने तुरंत अपने पति वरुण को फोन लगाया। वरुण, कल आप मुझे लेने आएंगी और यहीं से हम लोग कश्मीर घूमने चलेंगे। अरे गौरी, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे इस वक्त बहुत काम है, मैं नहीं चल सकता। वरुण, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुमने मुझे आज तक समय नहीं दिया। मैं तुम्हें अपनी माँ की कहानी बताती हूँ। गौरी ने अपनी माँ की पूरी कहानी फोन पर वरुण को बता दी, जिसे सुनकर वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। गौरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक औरत के दिल में कितना अकेलापन रहता है, ये मर्द हम कभी नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें कल ही लेने आ रहा हूँ, फिर हम लोग वहीं चलेंगे जहाँ तुम कहोगी। गौरी वरुण की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने फोन रख दिया। फूलमती, अब तो दामाद जी भी मान गए, मैंने भी अपनी गलती मान ली। तो माँ बेटी, मुझे जो सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ आगे की जिंदगी हम खुशी से बिताएं। माँ, पापा इतना कह रहे तो उन्हें माफ कर दो। मैं तो उनसे कभी नाराज ही नहीं थी, बस मुझे दुख होता था कि इन्होंने मुझे अपना समय कभी नहीं दिया। तो ठीक है, इसी खुशी पर कल जब दामाद जी आएंगे तब मैं और तुम भी कश्मीर चलेंगे घूमने। क्या बात है पापा, ये आपने बिल्कुल सही सोचा। कल हम चारों लोग घूमने चलेंगे एक साथ। ठीक है, कल हम सब लोग चलेंगे। फिलहाल हमें किचन में बातें करते करते रात के 12 बज चुके हैं। चलो जल्दी से खा पी कर सो जाते हैं, सुबह दामाद जी का स्वागत भी तो करना है। और इस तरह सब खा पी कर सो गए। अगले दिन वरुण आया और चारों कश्मीर की ट्रिप पर निकल गए।